आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। कार्यक्रम आज कल में आज का विषय है बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष गौतम बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश से आलोकित जग। आलेख डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, वाचन स्वर शरद बाघेला। धैर्य, करुणा, शील, समाधि, दया, उदारता और संपूर्ण ज्ञानोदय के प्रतीक गौतम बुद्ध अपनी प्रज्ञा के प्रकाश से युगों युगों से समूचे जग को आलोकित कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों और आदर्शों के प्रतीक गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण हुआ था। परिवर्तनशीलता के सार्वभौमिक सत्य की महान भारतीय परंपराओं को मानवीय चेतना से जोड़कर गौतम बुद्ध ने समाज पर जो प्रभाव छोड़ा वो अद्वितीय और असाधारण है। भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया समेत विश्व के कई देशों में बुद्ध की मान्यताओं का पालन किया जाता है और उन्हें आदर्श माना जाता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में समावेशी विचारधारा प्रतिबिंबित होती है, जहां धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में मानव में कोई भेद न करने की शिक्षा पर जोर दिया गया है। स्त्री शिक्षा को लेकर समभाव रखने के लिए उन्होंने समाज का पथ प्रदर्शन किया। इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके दूरगामी परिणाम बेहद सकारात्मक हुए। स्त्री शिक्षा को खूब बढ़ावा मिला और लोगों में जागृति आई। बुद्ध की शिक्षा अत्यंत व्यवहारिक थी। उसमें किसी भी तरह के रहस्यों और आडंबरों के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका चिंतन संपूर्ण समाज की बेहतरी और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है। राग, द्वेष, निंदा और घृणा से दूर वे ऐसे समाज के लिए प्रयत्नशील रहे जहां शांति हो और परस्पर संभाव रखकर सभी का सम्मान किया जाए। बुद्ध के नियमों और सिद्धांतों में कर्म की प्रधानता है, जिससे मनुष्य को अपने आचरण और व्यवहार में सहनशीलता, त्याग और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखने की सीख मिलती है। इसमें विश्व शांति के असंख्य संदेश समाहित हैं। बौद्ध दर्शन का मुख्य लक्ष्य दुख को समाप्त करना है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से संघर्षों से घिर रही है, बुद्ध के दर्शन अधिक प्रासंगिक हो रहे हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में उनके द्वारा दिखाए गए अष्टांगिक मार्ग हैं। दरअसल ये संपूर्ण मानव समाज के लिए गरीबी, अशांति और असमानता से मुक्ति का मार्ग है। इन अष्टांगिक मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। सम्यक दृष्टि गलत धारणाओं के कारण होने वाली पीड़ा से खुद को मुक्त करने का तरीका है। यह हमारे पास मौजूद अंतर्दृष्टि है, एक जीवित अंतर्दृष्टि है जो हमारे अंतर्मन को समझ, शांति और प्रेम से भर देती है। सम्यक संकल्प का अर्थ है अच्छे और नैतिक इरादे विकसित करना। इसमें हानिकारक कार्यों को त्यागने, सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना और करुणा विकसित करने और द्वेष न रखने का संकल्प शामिल है। सम्यक वाणी से सुखी और शांति प्रिय जीवन की प्राप्ति होती है। अपनी वाणी का उपयोग सत्य, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। सम्यक कर्म का मार्ग नैतिक आचरण और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। सम्यक आजीवन का अर्थ यही है कि जीविका का साधन अथवा रोजगार ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता, किसी को किसी प्रकार की हानि अथवा क्षति नहीं होनी चाहिए। सम्यक प्रयास अच्छे गुणों को विकसित करने पर बल देता है। ये मार्ग सकारात्मक मानसिक स्थितियों को पोषित करने के लिए लगातार प्रयास करना सिखाता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में अंतिम स्थान पर सम्यक संचेतना है, जिसका अर्थ है मन में धारण करना। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म या धम्म के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्देश्य पूरी तरह से मनुष्यों को पीड़ा से मुक्ति दिलाना है। उन्हें कर्म सिद्धांत के द्वारा मानव स्वतंत्रता, संभाव और आत्म उत्तरदायित्व का समूचे समाज को बोध कराया। गौतम बुद्ध ने कर्म सिद्धांत के द्वारा मानव स्वतंत्रता, संभाव और आत्म उत्तरदायित्व का समूचे समाज को बोध कराया। बुद्ध का जीवन और उनका योगदान मानव अस्तित्व की महान विरासत है, जिन्हें सहेजकर विश्व शांति कायम हो सकती है। आज ये समझने की जरूरत है कि हिंसा, गरीबी और अस्थिरता से अभिषिप्त मानव जाति का कल्याण बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर बखूबी हो सकता है। कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही। हम अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।